यार ईशु कितना झूठ बोल रहे हो, मैंने क्या इधर आ, इधर आ तेरी I have got an idea guys. I need to find a cold drink. मम्मी पेप्सी पड़ी है ना एक और? नहीं इधर भी मैंने देखी थी। मैंने देखी थी इधर। अरे ये पड़ी मैंने देखी थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कभी भाभी और ननद में फाइट होती हुई देखी है आपने? लाइव मैं आज आपको दिखाता हूँ। इंडिया पाकिस्तान वॉर। बस मुझे एक प्यारे से मोमेंट का वेट करना है कि कब मैं ये डाल सकूँ और इशू फंस जाए। मतलब नहीं कर दी फाइटिंग के अंदर ही। हाँ अच्छा मुझे लगा कि कहीं और जाना है वहाँ से। शिल्पा ने गाइस नई नई टी शर्ट ऑर्डर करी है अभी मिंत्रा। देखो अभी उसका क्या होगा। छोटी पलटी मार। मैंने कुछ नहीं किया। कोल्ड ड्रिंक है। मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं डाली, मैं पी रही हूँ। आपके ऊपर क्यों डालूंगी? तो यहाँ पे और कौन डालेगा? तुम ही तो बैठे हो। मैंने कुछ नहीं किया। वो तो जीजू आए थे वहाँ से अभी भागते हुए। क्या दिक्कत है तुम्हारी? क्या कोल्ड ड्रिंक क्यों फेंक के आए हो मेरे ऊपर? भाई मैं तो एडिटिंग कर रहा हूँ तब से। गौरव से पूछ लो, एडिटिंग कर रहा हूँ मैं तब से। अभी अभी तो यहाँ से भागते हुए उधर आए। यार ईशु कितना झूठ बोल रहे हो, मैंने क्या? मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक किसने फेंकी है? और तुम कैमरा ऑन करके क्यों बैठे हो? मैं तो चेक कर रहा हूँ कि आप ऑडियंस को दिखा रहे थे। देखो कितना अपडेट हो गया व्लॉग का। हाँ सबूत दिए आपने। ईशु ये जीजू बीच में उठ के गिलास में कोल्ड ड्रिंक भर के और देख लो। डाल तो भाई से पूछो, तुम्हारा भाई झूठ बोलेगा? हाँ बोलेगा। मैं तो वैसे ही तुम्हारी साइड लेके बैठा हूँ। तुम्हारी नई टी शर्ट थी क्या ये? अभी तक इसका टैग भी नहीं निकला है। हो मतलब तुम मिंत्रा पे वापस नहीं कर पाओगी। मैंने कुछ नहीं किया, विद्या रानी की कसम। खाओ अपने मैक की कसम। मैक की कसम मैंने कुछ नहीं किया। लो ढंग से हाथ रख लिया। मैक की कसम मैंने कुछ नहीं किया। फिंगर थंब तो ऊपर उठा हुआ है। अरे ये लो यार, ये लो। मैक की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अरे इशू नहीं किया है, वो जल रही है तुम्हारी नई टी शर्ट देख वो के। क्यों जलेगी मेरी नई टी शर्ट देख के? तो इशू से पूछो वो क्यों जलेगी वो नई टी शर्ट देख के। आज तक तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली अब जलन आने लग गई है उसके अंदर। अरे देखा कि तुमने नई टी शर्ट ऑर्डर करी, उसके लिए नहीं करी, इसलिए उसने कोल्ड ड्रिंक डाल दी तुम्हारे ऊपर। तुमने ना सिर्फ मौके का फायदा उठाया, मैं अच्छे से जानती हूँ। वही तो। बंद क्या थी? मैं बाथरूम की तरफ जा रही हूँ, मेरे ऊपर पीछे से चिप चिप और होने लग गई है। मैंने कुछ नहीं किया। तो अपने पति पे तो विश्वास करो एटलीस्ट। अपने पति पर विश्वास है तभी सबसे पहले तुम्हारे पास आई हो कि तुमने ये करा है। यार अब मैं क्या बोलूं। मैं क्यों चलूंगी? अपना काम करो चुपचाप बैठ के। खा मेरी कसम। अभी विद्या रानी कसम खाली पेट भर मुझे के। मेरी कसम। तुमने करा? मैं तो क्यों करूंगी? तुमने इसको देखा था करते हुए? हाँ तो रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैंने करा ही नहीं। अरे मुझे मैं था ही नहीं। अगर मैं वहाँ होऊंगा तभी तो मुझे रोकेगा कोई। एकदम से टैक्सी आई, डाला और इतनी देर में गायब। मैं तो देखती रह कि हुआ क्या ये। कोल्ड ड्रिंक का है मेरे ऊपर। पहले मैंने पानी का सोचा था, फिर मुझे याद है इसने अभी रिसेंटली अपनी स्टोरी में ना किसी वो चाचा के साथ करा ऐसा कुछ। मैंने कहा व्हाई नॉट चाचा का रिवेंज ले लिया जाए। कैसा था? मजा आया? चलो गाइस अब चालू करते हैं द मॉकड्रिल गाइस। लेकिन जो भी है, अब मैंने इसको नींबू पिलाया तो बेसिकली जो ये सो के उठ के 1 लीटर पानी पीता और फिर एक कॉफी पीता, उससे पहले मैंने इसकी नींद पहले अच्छे से खोल दिया। देखो कितना एक्टिव हो गया है। और अब हम रास्ते में चल के करेंगे बहुत तगड़े तगड़े नेक्स्ट लेवल डेयर्स। अब हम करने वाले एक बढ़िया सा चैलेंज विद सिटीजंस ऑफ फरीदाबाद जस्ट अपसाइड। अरे भाई साहब कितना बुरा मुंह फाड़ा है। चलो आ जाओ।
ध्रुव रेडी? ऑलवेज रेडी। देखो गाइस अभी क्या होता है, उसके बाद मेरी भी टर्न है, यही चीज सेम चीज करनी है। लाल की हुई पड़ी है आज है, तुम्हें देख देख के मेरे प्यार चढ़ रहा है। अलग ही पिंकी हुई पड़ी है। हाँ वो ले लेते हैं। कर रहा हूँ भाई, रुक तो जा यार। अरे भाई 1 मिनट रुक तो जा, पेपर भेज दूँ अभी के अभी। मैं यही खड़ा हूँ, कौन सी जगह भी है? बाटा मेट्रो पे खड़ा हूँ। कहाँ तक क्या करना है? अरे भेज रहा हूँ भाई, रुक तो जा, फोटो तो भेजनी है। बिल्कुल डंडा तोड़ दिया। 1 मिनट रुक, तूने और अलग टेंशन दे रखी है। कहाँ किस में रखी है वो उस्ताद? 1 मिनट। हाँ। Run. रिएक्शन आ चुका है, मेरे को रिएक्शन आ चुका है। ये वीडियो बन रही थी आपकी। कोई दिक्कत ना भाई, कह रहे बम में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं मरूंगा। ऐसे करो दे दी ऐड की यार, ये कर दो 1 1 2 3 ऐसे मार दे। चल तेरी ऐड की भाई साहब बैग का है। ओ भाई साहब अल्टीमेट कहता ओ ये कोई बैग छोड़ के चला गया बैठ। इसके माँ यार पहली बार गाली, अपने आप को गाली सुन के अच्छा लग रहा है। बता हद हो गई, गाली खा रहा हूँ माँ बहन, अच्छा लग रहा है। बैग छोड़ के चला गया कोई बैठ का। पहली बार गाली खा के अच्छा लग रहा है। हद हो गई। मम्मी को नहलाया है तुमने, पिलाया भी नहीं है। भाई साहब क्या रिएक्शन आया है, गाली पड़ी है इसको। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अरे तुम्हें देख रहा पीछे, तुम्हें मुड़ के तुम्हें देख रहा था वो। चिल्ड्रन पार्क है ये? वैसे तो इसे टाउन पार्क कहते हैं। अच्छा टाउन पार्क है, अरे टाउन पार्क है यार। क्या अपना मकसद पूरा हो गया? चल ठीक है, मकसद पूरा हुआ। Run. भागते रहो, आगे भागते रहो। बस अब सीट किसी कोने में जाके सब जाओ। कौन है ये? बहन के लिए बच्चे उठाने वाले बहन चल रहे हैं यार। अरे नहीं, ठीक ठाक था, बढ़िया था, मतलब बढ़िया कपड़े पहने थे। फोन में बात करते बैग यहाँ पे छोड़ के एकदम अंदर की तरफ भाग गया उससे। बहुत ही स्पीड में भागा यार। बैग में पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैं इसलिए वहाँ से भागा, मैंने कहा पता नहीं क्या उसके अंदर बैग। गाइस अब भागते पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। ये कुछ नया हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसीडरिंग द मॉक ड्रिल्स। नाउ लेट्स सी वहाँ से क्या रिएक्शन आता है। और मैं सोचा चला जाता उधर, क्यों बेचारे को डराऊं। कल को मेरी शक्ल लेके न्यूज़पेपर में ड्रॉ करवा दे कि ये साला आतंकवादी। बात कर रहा था, देखो वो रहा, देखो वो हाथ लिख कर, देखो वो बैठ के आ रहा है। वो ब्लू कलर की टी शर्ट वाला, देखो वो बंदा, वो देखो वो दिख रहा ना, वो इधर की तरफ गया दोबारा, वही बंदा है वो। अरे आजकल इंडिया पाकिस्तानी तो बहुत चल रहा है यार। देखो वो रहा, वो ब्लू कलर की टी शर्ट वाला। इधर आ तेरी तेरा ही है, पकड़ इसको। माफी मांग। मजाक कर रहा था। मुझे लग गया था, आप ये थोड़ा सोचो पेट में दिक्कत है उस्ताद, ये प्रेशर लग गया था। वहाँ झरना है ना, बांग्लादेशी नहीं, कुछ अलग ही भाषा थी वो। अच्छा लगा मिलके आपसे। भैया भाई कर रहे हैं। अंधेरा तो हुआ है 8:55, अच्छा सॉरी 7:55। कब तक था? 8 बजे तक। तो एक्चुअली मॉक ड्रिल में लोगों की स्ट्रीट लाइट बंद करवा दी गई है। ये तो स्ट्रीट लाइट है ना, ये पता नहीं बंद हो ना हो। मम्मी बंद कर दो। हाँ तो प्रॉपर ब्लैकआउट। ये मॉक ड्रिल में लाइट्स बंद करने का मुझे हिसाब ऐसे समझ नहीं आया। इन केस आप लोगों को पता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फिर गाड़ी की भी लाइट क्यों चलाएं? गाड़ी की भी बंद कर दो, है ना। टोटल ब्लैकआउट, ऐसे अंधेरे में चलाएंगे गाड़ी। अंधेरे में व्लॉग करता हूँ। अभी हम बिना लाइट के गाड़ी भी चलाएंगे। ऑलराइट गाइज, अब हम बात करने वाले हैं उस चीज पे जो पूरी 2 रात से हो रहा है हमारे बॉर्डर्स पे। यस, इंडिया पाकिस्तान।
ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब फुल स्केल वॉर ऑलरेडी चल रही है, जो कि हमें पता नहीं है बट चल रही है। जहां सिर्फ क्या हो रहा है, इनोसेंट लाइफ, जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू पे जब अटैक हुआ, जो ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ न्यूज है उनको देख के बोल रहा हूँ, नॉट लाइक ये आज तक और ये सब जिन्होंने पूरा अभी लास्ट नाइट अपना मजाक बनवाया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो हमने कराची भी ऑक्यूपाई कर लिया, एक्चुअली पूरा पाकिस्तानी कैप्चर कर लिया एज पर आज तक। एक मैंने सीन देखा जिसपे वो लोग, कोई तो एक रिपोर्टर लाइव जाके रिपोर्टिंग कर रहा है जहां पर एक्चुअल शेलिंग वगैरह हो रही है। मेरे को समझ नहीं आता है किस लेवल की रिपोर्टिंग है। टीआरपी एंड व्यूज के लिए कुछ भी अभी लोग कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन न्यूज चैनल। मजाक है, मत देखो भाई, उस इंडियन न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। इससे बड़े तो ट्विटर पे आ जाओ और न्यूज दिख रही है और उसको ग्रोक या फिर परपेक्सिलिटी से वेरीफाई कर लो। पर मैं एक वॉर के बारे में बोलना चाहूंगा, जो जितना लोग खुश हो रहे हैं कि यार वॉर होगी, ये वो, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर देंगे। आप एक बार जरा ना एक बार सिपाही के पर्सपेक्टिव से सोचना कि जो एक्चुअल जो सिपाही है, जो बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, अपनी फैमिलीज, जिनको अपना सब कुछ लास्ट लेटर तक लिखना पड़ा। हाँ, बीइंग फ्रॉम द आर्मी फैमिली माई सेल्फ, तो आई कैन से कि जब एक आर्मी मैन को 20 किलो का वेट और एक्चुअली उससे ज्यादा का वेट लेके पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है ना, गन लेके, और ये भी उसको नहीं पता होता कि उसकी जान आज बचेगी या नहीं, या फिर वो वापस आएगा कि नहीं, अपने देश के लिए कंप्यूटर पे लैपटॉप लेके ठक 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 लिखना बहुत ईजी है कि वॉर चाहिए, वॉर चाहिए, वॉर चाहिए। वॉर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वॉर का रिजल्ट जो है ना, सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। फिर दूसरी तरफ मैं ये भी सोचने को मजबूरी होती है कि उन लोगों की क्या गलती जो ये लोग टेररिस्ट लोग आके मासूम लोगों को मार देते हैं। ये चीज पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान में एक्चुअल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है। आप गूगल कर लो, सब जगह मेंशन्ड है ये चीज। तो मेरे जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स थे वो ऑफेंड हो गए, विच इज फाइन। आई मीन ठीक है, अब जो चीज है सो है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग नहीं बोल रहे हैं, जस्ट टू यू नो प्लीज अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स व्यूइंग। पाकिस्तानी सिटीजन से मेरी कोई हेट नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके लिए, लेकिन मेरा डायरेक्ट सवाल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कंट्री में रहने की जगह दे रही है। फॉर एग्जांपल ओसामा बिन लादेन, आई मीन एवरीवन नोज, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अभी धर्मशाला में तुमने देखा, ऑल्दो वहां पर बारिश के चक्कर में सीन हुआ या फिर वॉर के चक्कर में, वैसे आज ही की न्यूज है। आप जब ये व्लॉग देख रहे हो, मैं ये आज ही शूट कर रहा हूँ, आईपीएल जो है सस्पेंड हो गया 2025 वाला। पूरा आईपीएल सस्पेंड। जिस तरीके से इनोसेंट लाइव्स पर टारगेट किया जा रहा है ना, लास्ट नाइट सुनने में आ रहा था जम्मू पे रॉकेट्स वगैरह आए, ड्रोन्स वगैरह आए। अपनी डिफेंस सिस्टम देखो यार, S-400। और सुनने में ये भी आया कि अमृतसर हमारा गोल्डन टेम्पल, उस पर भी अटैक करने की कोशिश करी गई है। नॉर्थ में बहुत सारे एयरपोर्ट भी शट कर दिए गए। हाँ, हमारा घूमना कैंसिल हो चुका है, हमने जाना था ना। इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे एयरपोर्ट शट है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी अभी होगी नहीं। आपकी कंट्री में आपको पता है आपकी क्या हालत है, महंगाई किस जगह पे है, जॉब्स नहीं है, दुनिया भर की चीजें नहीं है, लेकिन आपके पास वॉर के लिए पैसे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। सारा आप ही का पैसा है, आप ही के टैक्स से आया है, बाहर की कंट्री से उठाया हुआ पैसा है, लोन भी आप ही की कंट्री पे है। पीछे हमारे बुद्धा जी है जो कि खुद ही शांति के प्रतीक है। उन्हीं को बैकग्राउंड में रखते हुए मैं सिंपल सीधी बात है इतना बोलना चाहूंगा कि भाई वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन जब अति हो जाती है ना, हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आपकी कंट्री से ज्यादा नुकसान हमारी साइड है, हमारी यहाँ महंगाई जबरदस्ती की बढ़ेगी, नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ कॉमन लोगों का। मेरे बांग्लादेशी व्यूअर्स भी ऑफेंड हो चुके हैं जब मैंने वो स्टोरी डाली। आई मीन उनको इंडिपेंडेंस भी हमारी कंट्री नहीं दिलाई थी। होप जल्दी से वॉर खत्म हो, कुछ बेटर सॉल्यूशन निकले कॉमन लोगों का नुकसान ना करके। तो ये था हमारा एक छोटा सा, लाइक मोदी जी से मन की बात, रॉ टॉक। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए आप हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो। फिर चलते चलते बूम, ओनली व्लॉग में बूम, नो रियल बूम, ओनली इन थाईलैंड।